अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और ईद के स्पेशल एपिसोड के साथ हम आ गए हैं लाहौर। और आज हम जिस प्लेयर से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, ना सिर्फ उसने अपनी परफॉर्मेंस से अपनी टीम में जगह बनाई है, बल्कि दुनिया का अपने बारे में परसेप्शन भी चेंज किया है। मैं बात कर रहा हूं इमामुल हक की। इमामुल हक की परफॉर्मेंस के हवाले से कुछ देखते हैं झलकियां। Into the crowd. Imam Haq writes himself into the Lord's. जी, इमाम की कुछ हाइलाइट्स देखे आपने। छोटे से करियर में इमाम ने इतना कुछ कर लिया है और आगे ऑब्वियसली उम्मीद इनसे बहुत ज़्यादा है। साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। इमाम से मेरी पहली मुलाकात हो रही है और मुझे पता था कि मैंने पहला सवाल ही क्या करना है। मुझे मालूम था कि ये जब मिलेंगे इनसे पूछना ये है कि इमाम, इतना क्रिटिसिज्म शुरू में ही मैंने कहा लोग अपनी परफॉर्मेंस से अपनी जगह बनाते हैं, आपने ना सिर्फ जगह बनाई बल्कि परसेप्शन, लोगों का आपके बारे में सोचने का जो तरीका है, जो रवैया है आपकी तरफ, वो बदला। वो कैसे किया? मुझे भाई इस तरह मेरे ख्याल से वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट ये है कि हाँ, एक टफ़ जर्नी आप ज़रूर कह सकते हैं, मगर मैं उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस में मैं अगर इसको कोट कहूँगा तो वो बुरा नहीं होगा, क्योंकि इंसान के काफ़ी ज़िंदगी के फेसेस आते हैं जिससे इंसान काफ़ी डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। जो मेरी अब पर्सनैलिटी है वो मुझे लगता नहीं था कि ऐसी होगी, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस और जो सिचुएशन मेरे सामने आ गई थी, तो या तो उसको था कि या मैं बैकआउट कर रही हूँ या उसको फेस कर रही हूँ। तो सराउंडिंग अच्छी होना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। मेरा जो कैरियर के जो था कि मेरे चाचू की वजह से मुझे हेल्प हुई, एक ऐसा बंदा जो लेजेंड आपके घर पे होता है, उनसे मुझे हेल्प हुई। और दूसरी चीज़ है कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आप उठते बैठते होते हैं, उससे बहुत सिचुएशन चेंज होती है। तो मेरी कोशिश ये थी कि अब ये चेंज नहीं कर सकता मैं, अगर इसको चाहे तो मैं चेंज कर दूँ, कि ऐसा नहीं है। बस ये कोशिश है कि इसको अपने दिमाग में लेके नहीं आना, क्योंकि मेरी इन दी एंड आपकी काम होता है परफॉर्मेंस, और मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और जब 22 करोड़ की आवाम से अगर आप प्लेइंग 11 या 15 लड़के सिलेक्ट होते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं आवाम की। तो अब मैं उनको ये नहीं कह सकता कि यार आप मुझे क्रिटिसाइज़ ना करो, वो उनका काम है, वो कर सकते हैं। अभी जो तुम बात कर रहे थे ना कि चीज़ों के साथ साथ इंसान मैच्योर होता है, वो जो तुम्हारा वो वाला एक था जेस्चर 100 करने के बाद, तो वो अब तुम्हें फील होता है कि इफ़ यू लुक बैक सही किया, करना चाहिए था, क्या था? अच्छा, बात ऐसी होती है कि इंसान जब 23-24 एज का होता है तो इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं कि आप एक बंदे को इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, उसको सुबह शाम आप जो है लताड़ रहे हो, तो थोड़ा सा उसके भी इमोशंस बाहर निकल आ सकते हैं। उसको भी गुस्सा या उसका एक्सेप्टेंस उसकी भी आप ले सकते हो थोड़ी। उस वक्त जो था, मतलब मेरा फेज़ ऐसा, जो मैं माइंड सेट हो गया था उधर, कि यार मुझे ऐसा लगा था कि मैं जो किया है मैंने सही किया। लेकिन अब आज इमामुल हक अगर उस चीज़ को मैं देखा है और मैंने और भी जगह पे बोला है, तो मुझे शर्म आती है कि यार ये मेरी जैसी पर्सनैलिटी को नहीं करना चाहिए था। You know what this is called? This is called part of growing up. आप ये बात रियलाइज़ कर रहे हो कि मैं उस वक्त यंग था और मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल में यही एक बड़ी अचीवमेंट है कि ये सीखा है तुमने। जब चीफ सेलेक्टर ये कहता है कि रेड बॉल का प्लेयर नहीं है, दुख होता है? देखिए, मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँगा कि दुख नहीं होता तो ऐसा गलत होगा। अगर एक नॉर्मल इंसान, ह्यूमन बीइंग होता है, उसको अगर आपके अबू भी कोई चीज़ कह देना घर में कि यार आपको लगे कि यार ऐसा नहीं है, तो दुख तो होता है। बहुत सारी क्रिकेट की बात हो गई है, थोड़ा सा हम ईद के माहौल के हवाले से भी बात करते हैं। लोग जानना चाहते हैं इमाम ईद कैसे सेलिब्रेट करता है। कभी अभी तो तुम्हारा करियर छोटा है, तो इसमें कितनी ईदें हैं जो बाहर गुजरी हैं? मेरे ख्याल से 3 से 4 ईदें हैं जो मेरी बाहर गुजरी, लेकिन घर में मेरी कोशिश, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरा ख़ास तौर पे रमज़ान और ईद घर में गुजरे तो वो बहुत अच्छा लगता है। वो माहौल एक जो है ना, वो रमज़ान का स्पेशली के सहरी तक जागना और वो घर वालों के साथ जो है बैठना। अच्छा, मुझे बताओ, तुम इतने शरीफ तो हो नहीं जितने दिखाई दे रहे हो और जितना लोगों को दिखाना चाह रहे हो, तो ये बताओ कि जब तुम बाहर होते हो तो क्या, ऑब्वियसली बीइंग यंग, इसका एडवांटेज तो लेते होगे, किसी से ईद ही लेते हो, किसी को तंग करते हो, अपने सीनियर को, क्या माहौल होता है वहाँ का? मेरे ख्याल से ये तो आप लोग भी देखते ही रहते होंगे मीडिया में और टीम में कि मैं वन ऑफ द मोस्ट शरारती लड़का हूँ टीम में। मुझे ऐसा, मेरी परफॉर्मेंसेस से मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से आती है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि इसमें घुसूँ नहीं क्रिकेट में, कि जो मैं हूँ बेसिक्स में रहूँ और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी लाइफ एंजॉय करूँ। तो मैं बहुत तंग करता हूँ बाबर
मेरी और बाबर की, हम हैं तो बेस्ट फ्रेंड, लेकिन उसकी मेरी पर्सनालिटी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बहुत ज़रा चुप रहने वाला है वो अगर बोलता भी है और मजाक करता है वो मेरे साथ ही करता है, वरना नॉर्मली वो जो है उसको मैं बहुत तंग करता हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है उसको तंग करने में, वो चिढ़ जाता है जल्दी, तो उसको मैं बहुत तंग करता हूँ। सैफी भाई से बहुत, वो तो देखिए वीडियोस वगैरह देखिए, बड़े हंसी मजाक हो रहे होते हैं। सैफी भाई से बहुत दोस्ती हो गई है, स्पेशली लास्ट ईयर से टीम में कोई ऐसा लड़का नहीं होगा कि जो रात को 3 बजे इमाम के कमरे में ना आ सके। तो अभी खास तौर पे बबल लाइफ में मेरे ख्याल से अब हम साउथ अफ्रीका से आए हैं, तो आप यकीन करें मैं इतनी बड़ी कैटल लेके गया हूँ, दानेदार की दूध पत्ती लेके गया हूँ, छन्नी लेके गया हूँ, ठीक है, शदाब जो है चूल्हा लेके गया है। हमने फिर उधर से मोहम्मद नवाज की वाइफ से चूल्हा भी ऑर्डर किया साउथ अफ्रीका से, क्योंकि हम वो वाली चाय मिस करते हैं। तो आप यकीन करें मेरे कमरे में कोई 13 से 14 प्लेयर्स और हर आते हैं, रौनक लगी रहती है। हसन अली बहुत अच्छी चाय बनाता है, आसिफ अली चाय बहुत अच्छी बनाता है, तो ये दो चाय बना देते हैं, ये शुगल रहती है, रहता है। और उसके बाद जो है हम आपस में मजाक, जो प्रैक्टिस में जो होता है, जिस किसी को बॉल लगा है या किसी से जो है किसी को उसमें तंग किया, कभी किसी फील्डिंग में जो है किसी की, जैसे शर्जील भाई को अभी आजकल आपको पता है भगा रहे हैं, तो शर्जील भाई को थोड़ा सा मजाक किया, ठीक है। तो इस तरह जो है कभी आज हमारा फैट लेवल चेक होता है हर 2-3 दिन बाद, तो उसमें ये है कि भाई कुछ खाना नहीं है, जैसे अगर कल फैट लेवल है तो कोशिश करते हैं रात में कुछ भी ना खाएं, परहेज करें कि भाई। तो ये इस तरह की छोटी मोटी। अच्छा ये बताओ, जो ज़्यादातर जानने वाले हैं, चाचू से क्या तुम्हारी रिलेशनशिप है? उनको तंग करते हो, उनसे डरते हो, उनका रोब है? रोब तो उनका अपने ज़माने में तो पूरे पीसीबी में था तो किस तरह, क्या एनवायरनमेंट है, क्या डायनामिक्स है इस रिश्ते की? देखें, मजाक तो ऑब्वियसली कम ही करता हूं, जो कि मेरे ख्याल से बेहतर है। हाँ बिल्कुल सही है। तो जैसे आपने कहा कि रोप उनका है, तो वो उनकी पर्सनैलिटी में है, कि जो उनकी पर्सनैलिटी, अगर वो यहाँ से चल के भी आ रहे होंगे ना, तो उनका एक पर्सनैलिटी में ये एक हम खुद ही ऐसे हो जाएंगे। हाँ, तो कुछ किए बगैर, कुछ कहे बगैर। मैं अपने इतने अब्बू से नहीं डरता था बचपन में, जितना मैं हमारे सारे कजन्स जो थे वो अपने अब्बू से नहीं इतना डरते होंगे जितना इंजी चाचू से डरते हो, क्योंकि उनके वो जो है वो मजाक बहुत करते हैं। कुछ लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन वेरी विटी। हाँ जी, वो बहुत अच्छा मजाक है, बहुत खुल के हंसते हैं। लेकिन जब उनका है कि जब उन्हें एक दफ़ा गुस्सा आ जाए तो उसमें कंट्रोल जो है, फिर आप बहुत ही अच्छे किस्मत वाले हो कि आप बच जाए। तो उनसे रिश्ता ये है कि वो उन्होंने हमेशा मुझे कभी भी, देखें मेरे से ज़्यादा उन पे प्रेशर था मेरे ख्याल से, क्योंकि उनका नाम बहुत बड़ा था, तो उन्होंने मुझे कभी भी इस सिचुएशन में डाला ही नहीं, या इन्होंने मुझे कभी आज तक इस बारे में बताया ही नहीं कि तुम ऐसे जो है कर लो या ऐसे कर लो। उन्हें वो खुद फील करते हैं कि यार इस पे प्रेशर है, तो मैं इसको और जितना थोड़ा सा समझाऊंगा या इस बारे में बोलूँगा तो ये कुछ थोड़ा सा और प्रेशर है। तो वो हमेशा ये कहते थे कि यार देखो, अपना इंसान खुद कोच बेस्ट होता है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे क्रिकेट खेली है, तो तुम जो भी करोगे तुम एक्सपीरियंस के साथ तुम मिस्टेक्स को लर्न करोगे, लेकिन जितनी जल्दी करोगे वो अच्छे प्लेयर की निशानी है। वर्ड्स ऑफ विजडम मैंने उनसे सीखा। मतलब ये तो आपको बहुत अच्छा, हाँ जी, इतना बड़ा टीचर घर में मिला जिसने इतनी अच्छी बातें शुरू में ही सिखा दी। नाज़रीन, इमाम हमारे साथ हैं और अब हम अंदर जाके बैठ के ज़रा चिट चैट करेंगे, और ये बड़े बड़े बाउंसर्स तो इन्होंने फेस किए हैं बड़ी आसानी से, ज़रा रैपिड फायर इनके साथ करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again in Sports Room। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट इमामुल हक हमारे साथ हैं और यहाँ हम आराम से बैठ गए और अब हम रैपिड फायर खेलने वाले हैं। और इमाम जितने विटी हैं, मुझे लगता है बड़ा मज़ा आने वाला है। इमाम, शुरुआत करते हैं, किसके साथ ओपनिंग करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? फ़खर ज़मान। टेस्ट, वनडे, T20? टेस्ट। ऐसा रिकॉर्ड जो करियर के एंड में चाहते हो आपके नाम हो? टेस्ट में 10,000 रन्स इंशाल्लाह। अगर कोई सुपर पावर हो जो आपको मिल जाए और उससे क्या करोगे सबसे पहला काम? गायब होने वाली, कि मैं चाहता हूँ कि मैं गायब हो जाऊँ। और उससे करोगे क्या? और ये टीवी पे देख रहे हैं, सोच के बताना। कुछ नहीं, ऐसे तो नहीं, मतलब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उससे गायब हो जाऊँ ताकि लोगों को पता ना चले मैं कहाँ हूँ। अच्छा चलो, सही है। पावर तो अच्छी पावर अच्छी है। मीम्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, मीम्स की आप जीनत रहे हैं, जो हर जगह आप पे मीम बन जाता है। कोई ऐसा जो आपको याद आ गया हो, कोई फेवरेट? बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे मीम्स बनाते हैं आई मस्ट से, तो उनके पास टाइम भी बहुत है। तो उनकी फुर्सत को पहले सलाम और उसके बाद बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। मैं तो हैरान होता हूँ कि उनके पास कहाँ इतना सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एकदम। लेकिन बहुत सारे हैं, हंसते भी बहुत हैं हम। लेकिन एक जो मुझे याद आ रहा है, हम 2018 में हम एशिया कप में मैच आ रहे थे, तो उसमें बेसिकली मैं अकेला नहीं था, और भी थे। तो वो एक रिक्शा था जिसमें आगे सैफी भाई बैठे हुए थे, पीछे हसन अली था, कोने पे मैं बैठा हुआ था,
राइट साइड पे बाबर आजम था, वो एक मीम थी। अब वो जो नीचे लिखा था मैं पढ़ के नहीं सुना सकता इधर, लेकिन वो मीम बहुत मजे, वो अच्छी लगी, वो मुझे बहुत चलो पसंद अच्छा है कि आप इसको इतना पॉजिटिव लेते हो। नहीं वो अच्छी लगी थी। हाँ। अच्छा, चाचू की बात सुनते हैं जब वो डांटते हैं या एडवाइस देते हैं तो उस पर अमल करते हैं? आज तक बहुत कम हुआ है कि उन्होंने मुझे डांटा है, एक ही दो दफ़ा हुआ है। अच्छा। क्रिकेट पे नहीं डांटते इतना ज़्यादा, लेकिन ऐसी अगर दूसरी बात पे अक्सर डांटा को हो जाए, लेकिन कम होता है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर वो मुझे डांटते हैं या अगर कुछ चीज़ समझाते हैं तो मेरी कोशिश होती है ऑब्वियसली कि उनकी बात सुने, और मेरे ख्याल से अगर उनसे कोई भी चीज़ सीखने को मिले तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। इमाम शादी कब कर रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्दी कर रहा हूँ। ये तो कोई जवाब ना हुआ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी। मुझे एक टाइम फ्रेम चाहिए, देखने वालों को पता चले इमाम कब शादी कर रहे हैं। ये 2021 चल रहा है ना, 2023 के स्टार्ट में। अभी तो बहुत टाइम है। बस ठीक है, अभी जिंदा रहना है, खुश रहना है, खुश रहना है। अच्छा, और भी काम करना है। और भी काम करना। बुमराह या शाहीन शाह अफरीदी? शाहीन शाह, एनी टाइम। एनी टाइम? एनी टाइम। सरफराज या बाबर, बेहतर कैप्टन कौन है? अब फंसाया ना मैंने। ये किधर फंसा दिया है? बाबर। 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 ठीक है, अब मैं एक नाम लूंगा, जो भी पहली चीज आएगी, कुछ लोगों के नाम लूंगा, जो भी पहली चीज आएगी फौरन जवाब देना है। सबसे पहले तनवीर अहमद। वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। बहुत क्रिटिसिज्म की है तुम, अब ये पता चल रहा है, पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। मैं अब ऐसे जवाब दूंगा। विराट कोहली। लेजेंड। रोहित शर्मा। वेरी टैलेंटेड। राशिद लतीफ। He was very skillful. Basically skillful is the right word. उमर अकमल। एक्टर। एक्टर? तो फिर दूसरे वाले में मुश्किल होगी। अहमद शहजाद। अहमद शहजाद गुड फ्रेंड। गुड फ्रेंड। वो लोग जो आपको पर्ची कहते हैं? आई रिस्पेक्ट देम, और मेरे ख्याल से मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इसका जवाब ही होना चाहिए। रिकॉर्ड भी प्लीज चेक कर लो फिर। नहीं वो फिर इसके फिर बाद में फिर जो है अगली इनिंग्स में अगर कुछ नहीं होगा तो बस फिर वो रिकॉर्ड ही आएंगे आगे। गुड, तुमने अच्छा लगाया। टीम में बेस्ट फ्रेंड कौन है? बाबर। बाबर। टीम में सबसे कंजूस कौन है? वहाब रियाज। वहाब रियाज, ओके। अच्छा, वो अपने आप को खुद, जो अभी हमारा ईद का पहले दिन का शो है तो उसमें अपने आप को खुद फुप्पो कह रहे थे कि मैं लोगों की लड़ाइयाँ करा देता हूँ। कंजूस भी हैं? कंजूस भी हैं। कंजूस भी है। टीम में सबसे सुस्त कौन है? हारिस सोहेल। हारिस सोहेल, ये भी एक जनरल ओपिनियन है उनके बारे में। लेट लतीफ का तो मैंने आपका सुना है। क्यों है कि बस में भी सबसे लेट आते हैं? और मैं लेट मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम चाहता नहीं हूँ, हो जाता है। नहीं, जब टाइम जो गिवन टाइम है, ऐसा नहीं कि मैं उसके बाद आता हूँ। जो गिवन टाइम है उससे कुछ सेकंड्स पहले आता हूँ। ठीक है, फेयर इनफ। हाँ, लेट नहीं हूँ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। टीम का बैड बॉय कौन है? अपने आप को भी जरा रखिएगा जहन में। नहीं, इस फेज में मेरे ख्याल से बैड बॉय कोई नहीं है टीम में। मगर आप बैड बॉय इन सेंस ये कह सकते हैं कि एक होता है कि जिसका टीम में रोप, या टीम में जिसे आप कह सकते हैं कि शरारती अगर होगा तो वो मेरे ख्याल से मैं और हसन अली ही आते हैं फॉर श्योर। क्योंकि अगर जहाँ हमारी महफिल नहीं लगती जहाँ पे मैं ना हूँ, और बेसिकली ऐसा होता है कि मेरे कमरे में सारे घुसे होते हैं, कोई मेरे ख्याल से 3-3 बजे तक, तो ये अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो भाभियाँ हों, चाहे वो हमारे फैमिलीज हो, तो सब वो मेरे कमरे में होते हैं। तो आप इसको बैड बॉय में ना कहें, मगर इसको आप ये कहें कि आप थोड़ा सा मतलब शरारती शरारती मैं हूँ। एंड दिस कम्स एज नो सरप्राइज। आपने दोनों जो नाम लिया, अपना भी और हसन अली का, वो हम दोनों शरारती इमेज भी यही आती है। बट एज फार एज इट्स ऑल इन डिसेंसी और सब इसको एंजॉय कर रहे हो तो बड़ी मजेदार बात है। तो एज एक्सपेक्टेड बहुत ही शानदार रैपिड फायर दिया, बहुत सारी तालियां। अब थोड़ी सी बात दोबारा से क्रिकेट की तरफ आते हैं, एम्स पे आते हैं। क्या एम रखा है, क्या टारगेट रखा है, या आप समझते हो कि बड़े भारी वर्ड हैं, आई जस्ट गो विद द फ्लो, आई वांट टू फोकस ऑन माय गेम? आपकी जो दूसरी बात है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैंने कभी भी एम ये नहीं किया कि मुझे इतने रन्स करने हैं। सबका गोल होता है पाकिस्तान के लिए खेलना, सबका गोल होता है कि अच्छा खेले, मैच विनिंग हो। मगर मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह के गोल्स बनाते हैं कि यार मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, मैंने 10-100 करने हैं, मैंने 20-100 करने हैं, ये एक अलहदा का प्रेशर है आप पे। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो कि लोगों दूसरे कैसे लेते हैं। मैच फिनिश करके आना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर आपने
अपने आप को प्लेयर से टॉप प्लेयर बनाना है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस का मसला ही ये सबसे अच्छा ये है कि वो बहुत मैच ही साइड पे कर देते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मैच विनिंग अपने आप को इतना इम्प्रूव करूं एज अ बैट्समैन कि मैं मैच जितवाऊं पाकिस्तान के लिए। अगर इमाम उल हक पाकिस्तान के लिए मैच नहीं जिता रहा तो आई पर्सनली फील कि ये 50 की एवरेज मेरे किसी काम की नहीं है। ये बेशक 40 की हो जाए, लेकिन मेरे मैचेस जितने ज़्यादा मैं जितवाऊंगा पाकिस्तान से, मेरी कोशिश ये होती है। बिल्कुल, और होनी भी यही चाहिए। ऑब्वियसली इट्स अ टीम गेम, इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है। अपनी एम की तो बात की, पाकिस्तान टीम को अब जो अगले इम्तिहान आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो T20 क्रिकेट है, आप वनडे में टीम के रेगुलर मेंबर हैं, लेकिन आप अभी टीम को कहाँ देख रहे हैं और हमारी तैयारी कैसी देख रहे हैं? बाहर बैठ के भी जब देखते हो तो क्या लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं? बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड आर एट अनदर लेवल। देखें, मेरे ख्याल से हम एक दोबारा रीबिल्डिंग प्रोसेस में हम अभी भी प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में हमने सब ने देखा कि मिडिल ऑर्डर की हमें एक अशद ज़रूरत है, और हमारी परफॉर्मेंसेस अभी भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मैच फिनिश टच नहीं आ पा रहा। जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, अगर वो जैसे रिजी ने 2-3 इनिंग्स खेली जिसमें 90 नॉट आउट थी, ऐसी परफॉर्मेंसेस हर प्लेयर की चाहिए जब वो सेट हो जाए। हर प्लेयर हर मैच में रिजी या कोई और प्लेयर या मैं या बाबर सेट नहीं होंगे, जो भी हो वो मैच फिनिश करके आए। जब ये आ जाएगी तो मेरे ख्याल से हमारी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। मेकशिफ्ट ओपनर और रेगुलर ओपनर की जो डिबेट चल रही है रिजवान को लेके, आई थिंक इफ ही इज परफॉर्मिंग इट्स गुड फॉर पाकिस्तान। अब ये कहना कि वहाँ पे रेगुलर ओपनर्स होने चाहिए और इसको कहीं नीचे एडजस्ट कर दें, आई थिंक रिजवान और बाबर को सबसे ज़्यादा बॉल्स खेलनी चाहिए फॉर पाकिस्तान टू गेट अ डिसेंट स्कोर। सर मेरे ख्याल से ये बात मेरे ख्याल से अब डिबेट वाली है नहीं ना, रही नहीं। मगर एक्सप्लोसिव बैट्समैन सबको चाहिए, मगर एक्सप्लोसिव बैट्समैन अगर आपको मैच नहीं जिता रहे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज अ डिबेट ऑफ डूइंग दिस थिंग। अगर रिजी और बाबर आपको परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और मैच जितवा रहे हैं बेसिकली, तो और वो दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जो चार्ज भी कर सकते हैं और सिचुएशन के हिसाब से और भी उनको खेल सकते हैं। टाइम मिले तो वो और अच्छी बड़ी हिटें मार सकते हैं। हर प्लेयर ऐसा नहीं होता कि जो फर्स्ट बॉल से स्लॉगर करेगा कि वो आपको, अगर वो 10 से 15-20 बॉलें खेल के एक्सेलरेट करते हैं तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान के लिए। कि क्योंकि आपको पता है हम पाकिस्तानी का असल में बड़े मैचेस में ही होता है कि अगर ऊपर से आउट हो जाए तो हम प्रेशर में दिखते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये होता है, हमने भी फील किया है जब हम खेलते हैं कि अगर हमारे 10 पे 2 आउट हो जाए तो हम भी थोड़े से ऐसा लगता है कि यार हम प्रेशर में आ गए। तो रिजी बाबर के साथ आपको एक जो सॉलिडेरिटी आएगी ना T20 में भी, कभी आपको बहुत ज़रूरी होता है कि 6 ओवर में आपके विकेट ना ताकि आप एक्सेलरेट कर सकें। तो मेरे ख्याल से T20 की वर्ल्ड कप की बात जहाँ तक आई, तो मेरे ख्याल से जो भी हमारी टीम हो, मेरे ख्याल से अब हमें पता चल जाना चाहिए, और उनको अब जितने भी हमारे वर्ल्ड कप से पहले मैचेस हैं हर प्लेयर को वो खिलाने चाहिए, ताकि उनका गलतियां वो करेंगे, फेल भी होंगे, लेकिन आपको पता है कि अगर ये मैच जितवाएंगे तो आप उनको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देंगे तो वर्ल्ड कप के लिए आसानी होगी। इमाम, बहुत मज़ा आया है मुझे सीरियसली आपसे बात करके, आपको ग्रो करते हुए जो देखा है ना अभी, उसमें बहुत अच्छा लगा है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन को भी पसंद आया होगा। इमाम के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जब आपने नहीं सपोर्ट किया तब इन्होंने इतना परफॉर्म किया। आई थिंक अगर हम थोड़ा सा इन पे भरोसा करें और थोड़ा टाइम दें तो ये और बहुत आगे जाएंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत रन्स बनाएंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.